हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट का पार्ट ए की दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। दूसरी यूनिट की जो शुरुआत है वो है कि व्हाट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड एक्सरे की मदद से हाउ टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सरे बीम, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर हम स्टडी करने चल रहे हैं। देन फिर हम अलग अलग मेथड और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो एक्सरे। तो लगभग 1895 में रॉन्जन ने इसकी डिस्कवरी की थी बाय फॉर्मेशन ऑफ पुलिस ट्यूब। इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा था कि 0.5 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो किस कैटेगरी में आई? एक्सरे की कैटेगरी में आई। एक्सरे आपके लिए जाना पड़ता है, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्चर या कुछ हुआ तो कहते हैं जाओ बॉडी का एक्सरे करा दो। तो सीधी सी बात है, जैसे कह रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है उसमें अंदर नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हमें कैसे मालूम हो? तो उसका एक्सरे करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से सिर्फ बॉडी हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों का अलग अलग ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चर है, तो अगर उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन देखना हुआ तो हमको कहते हैं कि एक्सरे निकालो। खासियत क्या होती है, यहाँ बॉडी में ये मसल्स को पार कर जाती है, हड्डियों से नहीं हो पाती है। उसी तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहां जहां एटम्स हैं वहां से टकराएगी, जहां फ्री स्पेस है वहां से पास कर जाएगी। तो एक्सरे है क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 0.5 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की। 1895 में रॉन्जन द्वारा इसको खोजा गया था। बात हमें क्या करनी है? डिफ्रैक्शन। अगर बात डिफ्रैक्शन की हो रही है तो होता क्या है यहाँ पर? डिफ्रैक्शन हमने लाइट में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई भी बीम, वहां लाइट बीम थी, यहाँ एक्सरे बीम है, अगर ये बीम जाकर किसी भी ऑब्स्टेकल, जैसे यहां पर एटम होगा, एटम्स होंगे, तो अगर उससे टकरा कर ये क्या कर जाए? बेंड कर जाए। ये बेंड कर जाए तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है। कहा जाएगा व्हाट इज द डिफ्रैक्शन? एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो हम कहेंगे फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ एक्सरे बीम ड्यू टू शार्प कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यहां पर क्या है? एटम्स और स्लिट, दो एटम के बीच की दूरी। ठीक है, सिर्फ जो फिनोमिना, जो लाइट के एक्सरे बीम के बेंड करने की जो घटना है, वही घटना हमारी क्या कहलाती है? एक्सरे डिफ्रैक्शन कहलाती है। तो अगर तुम्हारा 2 नंबर में पूछा जाए व्हाट इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि ए फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ एक्सरे बीम ड्यू टू शार्प कॉर्नर ऑफ, यहां पर एटम्स कह सकते हो, वैसे होता है ड्यू टू शार्प कॉर्नर ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये तो हुआ कि एक्सरे क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है। अब वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की बात करते हैं। तो वो जो मेथड है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। वो हमारा दिया था ब्रैग्स में, जो कि कहलाता है ब्रैग्स में, जिस प्रिंसिपल पर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ब्रैग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका फिजिक्स में भी है, तो है ही है, सॉलिड फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये है, इंटर में भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में था। तो उस हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रैग्स लॉ बहुत बेसिक लॉ है। तो कहता क्या है ये लॉ? जैसे अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। जैसे एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये 2 प्लेन थे, इनके बीच की दूरी हमने क्या कही थी कि इंटरप्लानर स्पेस है। ऐसे हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये तुम्हारे क्या है? 2 प्लेन, ये हमारे क्या है? 2 प्लेन है, और इस प्लेन के बीच की दूरी हमारी क्या हो गई? इंटरप्लानर स्पेसिंग, जो कि हमने यहां पर लिया हुआ है। अब होगा क्या?
अब कहा जब इस पर हम एक्सरे बीम इंसिडेंट करेंगे तो प्लेन्स में जहां जहां खाली स्पेस से पार कर जाएगा, पर जहां भी एटम्स होंगे उनके किनारों से वो क्या करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर ये एटॉमिक अरेंजमेंट बना रखा है, इसके बात कर रहे हैं। तो हमने एक्सरे बीम इंसिडेंट की, तो ये एक्सरे बीम है पार्शली रिफ्लेक्ट कर गई फ्रॉम अपर सर्कल फर्स्ट प्लेन से, यही हमने इंसिडेंट किया यहाँ पर। तो ये भी देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो रही है। तो हमने वही चीज जो इसने यहाँ पर किया है कि जब इसको इंसिडेंट करते हैं तो कुछ पार कर जाती, कुछ यहीं पर डिफ्रैक्ट हो जाती, जो बचेगी वो इससे डिफ्रैक्ट होगी। डिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, तो वही यहाँ पर डिफ्रैक्शन दिखाया गया है दो प्लेन के बीच में, ठीक, जो कि ये यहाँ पर एक है और यही चीज यहाँ पर है, वही हमने ये बनाया हुआ है, ठीक। अब कहता क्या है कि ब्रैग्स लॉ डिफ्रैक्ट तो स्प्रेड करेगी नॉन डायरेक्शन। जैसे आप कभी ध्यान दीजिए डिफ्रैक्शन घटना पर, आप कोई मिरर लीजिए और कोई सनलाइट को फोकस कीजिए, तो जब सनलाइट को आप फोकस करते हैं तो एक पॉइंट होता है जहां पर आपको सेंटर पर मैक्सिमम दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं कि वहीं पर है, लाइट तो पूरे दीवार पर फैल रहती है और यहाँ ज्यादा होती है, बाकी क्या क्या होती है किनारे किनारे कम होती है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वो बिंदु जहां पर इंटेंसिटी क्या हो, आफ्टर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम हो, इसी पर ब्रैग्स आया। ब्रैग्स ने कहा क्या कि व्हेन एक्स-रे बीम इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन इट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस ऑर्डर ऑफ लैटिस प्लेन्स, कंसीडर किया हुआ है विद इंटरप्लानर स्पेस इन डी। तो आफ्टर डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी, यहां डिफ्रैक्ट हो रही है, आफ्टर डिफ्रैक्शन जो इंटेंसिटी होगी डिफ्रैक्टेड बीम की वो मैक्सिमम होगी कब, तो मैक्सिमम की इसने सर दी थी, मैक्सिमम तभी होगी जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की। तो ये हमारा इसमें मैक्सिमम की कंडीशन ली गई है, डेल्टा एक्स बराबर एन। लाइट से लिया हुआ था, वहां पर भी हमने पढ़ा हुआ है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, वहां भी पाथ डिफरेंस हमसे ही हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, तो वही ब्रैग्स भी कर रहा है। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा क्या, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कह रहा है कि पैरेलल बीम है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके पहले का पाथ सेम है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके बाद का पाथ सेम है, जो भी डिफरेंस है वो यहां से यहां तक है। मान लिया कि ये O है, A है और ये B। ये एंगल हम यहां पर ले लेते हैं कि थीटा है, ध्यान दीजिएगा एंगल। वहां पर जब पढ़ते थे इसके डिफ्रैक्शन में तो हम क्या करते थे I और R, वो होता था नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा। यहाँ पे जो है एंगल थीटा, ये हमारा कहलाता है ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल मतलब एंगल जो कि प्लेन के साथ बना रहा हो, लैटिस प्लेन के साथ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। क्योंकि 90 डिग्री है तो थीटा के सामने हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और 90 सामने हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, डी। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर क्या है, OA प्लस AB। और अगर आप एंगल से देखें तो OA क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पर OAB C मान लेते हैं, ये हो गया AC साइन थीटा प्लस AC साइन थीटा, जो बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू AC साइन थीटा, और दूरी कितनी है D, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2D साइन थीटा, पाथ डिफरेंस हो गया। अब फिर ब्रैग्स लॉ पर आते हैं। ब्रैग्स ने क्या कहा था कि आफ्टर डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी होगी जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बीम। यही हमारा क्या कहलाता है, ब्रैग्स लॉ। अगर आपसे कहा जाए स्टेटमेंट बताओ, तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि when an X-ray beam incident on the crystal structure then it deflected from the various order of lattice planes
and after diffraction the intensity of diffracted beam is maximum only when the path difference between any two successive diffracted rays is equal to integral multiple of wavelength lambda। जहां n क्या है, यहां पर इंटीजर नंबर है जो कि क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसी को यहां पर क्या कहते हैं इंटीजर नंबर को ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की बात होती है क्योंकि यहाँ पे क्रमागत प्लेन कई है, ये भी प्लेन है, फिर आगे प्लेन, फिर आगे प्लेन, तो वेरियस प्लेन हमने इसे वर्ड यूज किया और उसके अकॉर्डिंग हमें वेरियस ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी और उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें वेरियस ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल की मदद से हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम अगले वीडियो में हम इसी एक्स-रे डिफ्रैक्शन की मदद से हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।